दोस्तों पहले तो ये वीडियो देखो, फिर आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या सही कहा है इन भाई बहन ने। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में किसी आपको पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। देखिए, मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद कोठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। एक बात बताओ, ये कहती है कि इससे मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। नाम क्या हुआ आपका? पल्लवी। पल्लवी जी आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। से क्या कहना चाहेंगे पल्लवी जी? प्रेमानंद महाराज को आप जानती होंगी, जो शायद पीले कपड़ों में साधु संत, आप रील्स देखती होंगी तो उसमें भी आ जाते होंगे। उन्होंने कहा है कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए हैं, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। जो लिविंग रिलेशन में जो लड़के लड़कियां रहते हैं वो गंद का खजाना है। तो आप क्या, अपना क्या विचार है? इस तरीके के वर्ड्स बोलना कि गंद का खजाना है, अपवित्र रह चुके हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी स्टेटमेंट है, या इस स्टेटमेंट से आप किसी को डिफाइन कर सकते हो। लोगों की पर्सनल लाइफ है, उनके पर्सनल डिसीजंस हैं, और प्रेमानंद महाराज को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी फॉलो करते हैं, जो जानते हैं। एंड आई थिंक रिलेशनशिप्स तो उनके भी पहले रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो लोग अपवित्र हो गए हैं, उनकी भी एक सक्सेसफुल मैरिज है। और इस तरीके से सबको अपवित्र बोलना और इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना, आई डोंट थिंक इट इज अ राइट ओपिनियन। लोग कहते हैं कि जो साधु संत हैं उनका काम है समाज में अच्छे विचार को फैलाना, अच्छे तरीके से उनको समझाना, जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, धर्म के प्रति क्या सोच विचार रखते हैं, उसको उजागर करना। तो प्रेमानंद महाराज का ऐसा कहना है कि मैंने सिर्फ समाज में जो गलत पीढ़ी है, जो गलत युवा है जिस तरीके से जी रहे हैं, मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सत्य को समझिए और उसके आधार पर आप लोग चलिए, ना कि अगर आपकी भी शादी होती है कल को उससे भी रिश्ता खराब हो, क्योंकि इस पहले से अगर आप 4 लोगों के साथ में रह चुके होंगे तो एक लोगों के साथ में नहीं रह सकते हैं। जिस तरीके से लोगों को घर का भोजन पसंद नहीं आता, जिसको 4 होटल का भोजन खाने की आदत होती है। ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद कुछ मॉरल वैल्यूज, कुछ एथिक्स होते हैं, जिसका अगर शादी की है आपने तो लॉयल्टी आपका एक पार्ट होता है, द रोल टू प्ले, एंड इफ यू चीट इन दैट इज ऑब्वियसली नॉट राइट। लेकिन अगर शादी से पहले लोग अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं, और अगर किसी का नहीं किसी से बन पा रही है, तो अगर वो किसी दूसरे लाइफ पार्टनर के दूसरी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। सबका आपकी भाषा में आप कुछ और कह रहे होंगे, क्योंकि देखो पता है प्रॉब्लम क्या होगी। ऐसा कहना है कि मैम का ऐसा कहना है कि लिविंग में इसलिए रहते हैं ताकि शादी से पहले दूसरे को समझ सके, इसलिए गलत कर लो। मैं बता रही हूँ, मैडम ये कह रही है कि मैडम ने कहा ना कि टेस्ट ड्राइव कर लो, मैम ने ये कहा। मेरा कहने का ये मतलब है, सबको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का पूरा हक है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये आपकी समझ है। मैडम अपने बापू को जाके बोलो कि मेरे को करनी है टेस्ट ड्राइव, ये लौंडा मुझे पसंद है, इसके साथ मैं रहूंगी। अगर बाप जो लाइफ के बारे में आप तो ना ही कमेंट करें, मैं अपने बापू को क्या बोलूंगी, मैं खुद बोल दूंगी। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। कोई अपने माँ बाप के तौर तरीकों से जीता है, कोई अरेंज मैरिज करना चाहता है, और कोई इट इज अबाउट गर्ल्स, इट इज अबाउट बॉयज टू। आप ये बोल रही हो कि कोई भी लड़की 4 लड़के। आपको एक एडवाइस दिया, आप अपने पिताजी से पूछो, मेरे को घंटा इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में। आप कहीं धक्के खाओ, 5 के साथ घूमो, 50 के साथ घूमो, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। आप तो कह रहे हो मेरे को इतना टाइम ही नहीं है। मैं कह रही हूँ अपने पिताजी से पूछ के तो दो। मैं कह रही हूँ वाकई में आदमी है ना, सीधा जूता है एकदम करेक्ट। इसी तरीके से लड़कों को भी अपने पिताजी से भी पूछना चाहिए, या लड़के अगर 4 लड़कियों को घुमाते हैं। लड़के तो सड़क पे टॉयलेट करते हैं, आप कर लो, लड़कों के साथ कर लो, अगर कंपटीशन करो ना, आप करना चाहिए ना। अगर ये समाज ऐसा होता कि लड़कियों को गंदी नजर से ना देखता, तो लड़कियां भी शायद कर लेती। सड़क पे टॉयलेट सिर्फ लड़के ही नहीं। जाओ मैडम, लड़कियों की देखो थोड़ी सी इज्जत होती है, आदमी की भी होती है। जाओ यार, नहीं ये देखो कोठा छाप सोच है, मैं आपको बता दूं, आपको गलत लग रहा हो पर वाकई में कोठा छाप सोच है। लड़कियां युवा विरोध कर रहे हैं, जैसे मैम विरोध करी वैसे युवा विरोध करे कि साधु संत कौन होते हैं भाई, उनकी लाइफ है, जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं। ये साधु संत जो बताऊं, ये सड़ा हुआ यूथ, ये पता नहीं मेरे को कितनी जगह गई हैं अब तक, कितनी जगह इन्होंने विजिट की, मैंने इनसे ज्यादा कर रखी है। चाहे मेरा कोई भी अकाउंट देख लो, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैडम मैंने एक चीज ध्यान रखी है, 25 जगह मुंह मारोगे ना आपको कोठा छापी कहा जाएगा, आप छिनालगिरी कर रहे हो। आप यार आपकी एक आदमी से नहीं बनती, ठीक है मैंने मान लिया, आप दूसरे पे पहुंच गए। भैंस की आप बोल रहे हो मेरी तीसरे से भी नहीं जमेगी। मैं आप बाप की तरफ से जाऊंगी, ठीक है बाप की साइड से गए कि चौथे बंदे के पास चले, आपकी शादी हो गई, आपकी औलादी होगी, आप 5वें दिन फिर कह रहे हो ये कॉफी पिलाएगा, ये मेरे को मूवियां दिखाएगा। क्यों तेरा ठेका ले लिया? आदमी कम पड़ रहा है तुम्हें? इनको खाली छिनालगिरियां करनी है। प्रेमानंद जी ने देखो क्या होता, वो नमक भुरका था हर जगह, और वो नमक सही जगह क्या इफेक्ट कर दिया, तो कुछ नाली छाप कीड़े वो आ गए अपनी छिनालगिरी दिखाने की, हाँ भाई हम करते हैं। प्रेमानंद की बात का आप क्या समर्थन करती है? जो प्रेमानंद ये कहते हैं कि जो लिविंग रिलेशन है वो गंद का खजाना है, आप मानती इस चीज को गंद का खजाना सही है कहना इस तरीके से साधु संतों का? देखिए, जो प्रेमानंद महाराज हैं या जो भी कोई बाबा, इस तरीके के विचार उनके होते हैं, ऑब्वियसली वो समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए होता है।
दो लोग नहीं जानते इनको, प्रेमानंद जी पे दूर दूर से लोग आते हैं। वो विराट कोहली पागल नहीं है, आ गया था, बिल्कुल भी पागल नहीं है, आ गया था। वो अनुष्का शर्मा पागल नहीं है, वो वहां पर धोख लगाने गई है। जैस्मिन संडास पागल नहीं है, वो इतने बड़े बड़े नेता जा रहे, पागल नहीं है वो। इनको कौन जानता है? दो लोग नहीं जानते, माँ बाप इनको इस हरकत के बाद जानने से इनकार कर देंगे। माँ बाप के सामने स्टेटमेंट रखो मैडम। वैसे तो सभी लोग कई सारे युवा हैं वो कह रहे हैं कि साधु संतों का काम नहीं है कि वो युवाओं को किस दिशा में जाना चाहिए वो पूछें, युवाओं को क्या कहते हैं लिविंग में नहीं रहना चाहिए, युवाओं को क्या कहते हैं 25 साल की उम्र से पहले शादी कर लेनी चाहिए और लड़कियां उनको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस तरीके से साधु संतों की टिप्पणी करना समाज के लिए सही है या गलत है? आपका क्या विचार? अभी देखो जो साधु संत रह चुके हैं ना वो अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और वही संस्कृति आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन मानो कि पहले जमाने में कोई नहीं थी, बहुत सी चीजें नहीं थी, तो अभी कहीं ना कहीं वो बॉर्डर हटा के आप उससे बाहर आए हो तो वो समझ नहीं पा रही हूँ क्या लिविंग में रहने से और छोटे कपड़े पहनने से क्या डेवलपमेंट हो जाता है? मैं बताती हूँ, इन्होंने कहा, मैं इनकी बात से एग्री कर रही हूँ कि आपका अपना थॉट प्रोसेस है, साधु संत का भी तो थॉट प्रोसेस हो सकता है। मैं कह रही हूँ आपने क्या करा, प्यार को और अरेंज मैरिज को आपने इक्वल कर दिया। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे प्यार और अरेंज की बात ही नहीं। अगर वो तो महाराज जी की अगर आप बाकी की वीडियोस देखोगे ना, उन्होंने तो प्यार को सबसे ऊपर बताया है। आप करो, आपकी अगर किसी से फीलिंग है ना, मैं कह रही हूँ आप उसके लिए मरो कटो कुछ भी करो, आप अपने घर वालों से अड़ जाओ कि भाई मैं अरेंज नहीं करूंगी, मैंने शादी इसी से करनी है। और मैं कह रही हूँ कितना भी परिवार कोई भी विद्रोह करे, अपनी औलाद की बात जरूर मानेंगे, अपार्ट फ्रॉम वो मुल्ला ना हो। बस हमारे घर की बात बताऊं मैं आपको, वो बोलेंगे कि तुम्हें शादी करनी है, ये आदमी ठीक है कर रहा है। प्यार होता है, हिंदू मुस्लिम हो या कोई भी हो, प्यार तो प्यार। नहीं मैडम, मैं क्या झांगुर के आदमियों से थोड़ी प्यार कर लूं, या कैसी बात कर रहे हो? नाली छाप गलीचों से प्यार कर लोगे आप? ऐसे उनसे तो किसी से आप मैडम, आप जैसे अभी आए, आपने ये जाकिर नायक एक वो सड़ा हुआ गलीच है ना, उसकी 2 कौड़ी का आदमी है, वो कहता था जितनी भी कमारी लड़कियां होती है ना प्रोस्टिट्यूट होती है। क्या कहोगे उसको? अब मैंने वही बोला कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और डेरोगेटरी स्टेटमेंट है फॉर वुमेन। एग्जैक्टली इस तरीके की स्टेटमेंट्स, इस तरीके के मैडम, कमेंट्स women करना, आती नहीं है बीच में। औरतों के लिए इस तरीके के कमेंट्स करना बहुत ही